बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास लाहौर बोर्ड मैथ्स का चैप्टर आज करेंगे हम नेक्स्ट। लास्ट लेक्चर में हमने अपना यूनिट नंबर 2 लॉगरिथम ख़त्म किया था। आज यूनिट नंबर 3 सेट्स एंड फंक्शन स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये आपको पता होना चाहिए कि किस जो सेट है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और किस सेट को किससे डिनोट किया जाता है। फॉर एग्जांपल जो नेचुरल नंबर्स हैं वो होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और वो स्टार्ट होते हैं 1 से। 1 2 3 4 सो ऑन चलते रहते हैं, ये नेचुरल नंबर होते हैं। होल नंबर भी नेचुरल नंबर की तरह, लेकिन ये 0 से शुरू होंगे, 0 1 2 3, और इनको W से डिनोट किया जाता है। जो इंटीजर्स हैं ये प्लस और माइनस दोनों में होते हैं। देखिए 0 +-1 +-2 +-3 +-4, ये साउंड चलता रहेगा। इसको Z से डिनोट किया जाता है जो कि इंटीजर्स को शो करता है। O स्टैंड फॉर ऑड नंबर्स। ऑड नंबर में ऐसे लिखे जाएंगे जो कि 2 पे डिवाइड नहीं होते। 1 3 5 7 9 ये 2 पे डिवाइड नहीं होते। ई से इवन नंबर। इवन नंबर जो है उनको ई से डिनोट किया जाता है और ये 2 4 6 और 0 भी होता है, क्योंकि जो 2 पे डिवाइड होने का रूल है उसके मुताबिक जिस भी जितना मर्जी बड़ा डिजिट हो, अगर एंड में 0 आ गया है, सबसे एंड में 0 है, उसका यूनिटरी प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे, वंस प्लेस पे, तो फिर ऐसी सूरत में वो 2 पे डिवाइड हो जाता है। तो लिहाजा इसको भी एक इवन नंबर ही कंसिडर किया जाता है। प्राइम नंबर कहते हैं जो अपने अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होते, उनको पी से डिनोट किया जाता है। 2 3 5 7 9 सो ऑन। नेक्स्ट वन देखें, क्यू है सेट ऑफ ऑल इन रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कहते हैं द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, कि जिनको पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके, जैसे 3/2 7/9 जो ओवर की फॉर्म में हो, और इरेशनल जो ओवर की फॉर्म में ना हो। और जो रियल नंबर है, यानी कि जितने भी रैशनल इरेशनल नंबर सबको मिला लेंगे तो वो रियल नंबर होंगे और उनको आर से डिनोट किया जाता है। रैशनल नंबर्स को क्यू से और इरेशनल को क्यू डैश से, जो कि ऑपोजिट आ जाता है, तो आधा क्यू डैश से इसको डिनोट कर दिया जाता है। 3.1 देखें, कहते हैं राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। अभी जो सेट्स गिवन है इनको हमने सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर नोटेशन भी सेट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। सेट को रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, जिसमें से एक जो है वो टेबुलर फॉर्म है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, सेट बिल्डर नोटेशन है। ठीक है, तो अभी ये जो हमें गिवन है ये टेबुलर फॉर्म में गिवन है। इस टेबुलर फॉर्म से हमने इनको सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में लिखना है। हमें गिवन है ये राइट इन सेट बिल्डर नोटेशन, हमने इनको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। क्या है? 1 4 9 16 25 36 अप टू सोन। अगर हम देखें तो ये सारे का सारा सेट जो है वो स्केयर्स नहीं है। गौर से देखें, ये नेचुरल नंबर्स का स्केयर है। 1 का स्केयर 1 होता है, 2 का स्केयर 4 होता है, 3 का स्केयर 9 होता है, 4 का स्केयर 16 होता है, 5 का स्केयर 25 है। तो जब सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे तो उसका तरीकाकार क्या है कि हम कह देते हैं कि x व्हेन x इज इक्वल टू n का स्केयर, मतलब सब स्केयर है ना, n का स्केयर। अब वेयर n इज एलिमेंट ऑफ, किसका एलिमेंट है ये? नेचुरल नंबर का। ठीक है, कहते हैं s सच x सच दैट x इज इक्वल टू n का स्केयर, ये सारे n के स्केयर है। और ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से, 1 से स्केयर स्टार्ट हो रहा है। लेस देन इक्वल्स टू n कहाँ तक जा रहा है? लेस देन इक्वल्स टू, देखेंगे 484 किसका स्केयर होता है? ये होता है 22 का। जब ये लेस देन के नीचे इक्वल टू आ जाए तो फिर इस इक्वल टू को कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट देखें, 2 4 8 16 32 64, ये साउंड चलता जाएगा 150 तक। अब सबसे ज़रूरी बात जो है वो आपने ये देखना है कि ये है क्या, यानी कि सेट किसका सेट बनता है। ठीक है, अब ये अगर हम देखें तो ये 2 की पावर नहीं बनती। देखें, अगर आ जाता है 2 की पावर 1 तो वो क्या आ जाता है? 2, 2 की पावर 2 तो वो आ जाता है 4, 2 की पावर 3 तो 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 जो है वो इसी तरीके से साउंड चलता रहेगा। अब ये कहाँ तक जाएगा? अगर हम करते हैं 2 की पावर 7 तो 128, 2 की पावर 8 256, ये तो बड़ा हो गया। इसका मतलब उससे कम कम है, ये 128 2 की पावर 7 तक जाएगा। ठीक है, इसको फिर मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से, दैट x सच दैट x इज इक्वल टू
2 रेज टू पावर n, यानी कि x जो है वो 2 की पावर n है, जबकि क्या है, व्हेन x इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, ये तो नेचुरल नंबर का है, और कहाँ तक जा रहा है ये 1 लेस देन टू n लेस देन इक्वल्स टू 7, ये 7 तक है, क्योंकि अगर 8 करते हैं तो फिर वो 256 हो जाता है, 7 अगर करते हैं तो फिर ऐसी सूरत में 128 आता है, जो कि इस उसके अंदर लाइक करेगा जो हमें सेट गिवन है। अब नेक्स्ट अभी हमने पढ़ा था जो प्लस और माइनस में होते हैं वो क्या होते हैं, वो इंटीजर्स होते हैं, तो लिहाजा जब इसको लिखेंगे इंटीजर्स को किससे डिनोट किया जाता था, z से या z से, सो x व्हेन x इज एन एलिमेंट ऑफ z से है। नेक्स्ट क्या है, -1000 से +1000 के दरमियान, -1000 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 1000, यानी कि ये -1000 और +1000 के दरमियान में z या इंटीजर्स का सेट है। अब नेक्स्ट देखें 6, 12, 18 सॉन चलता जा रहा है। अगर हम देखें तो ये सारे का सारा 6 का टेबल नहीं है, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, और ये सॉन चलता रहेगा, तो जो टेबल है इसको मल्टीपल्स भी कहा जाता है। तो ऐसी सूरत में जो x है वो हमारे पास है जो है वो 6n के इक्वल हो जाएगा, यानी कि x व्हेन x इज इक्वल टू 6n, क्योंकि ये 6 का मल्टीपल है, और n जो है ना वो क्या एलिमेंट है, नेचुरल नंबर का, कहाँ से कहाँ तक, 1 लेस देन इक्वल्स टू n लेस देन इक्वल्स टू 20, क्योंकि 26 का 120 होता है, सो इसलिए ये 20 तक आएगा नेचुरल नंबर अप टू 120। नेक्स्ट देखें 100, 102, 104, ये सॉन चलता रहेगा। अब इसमें क्या है, इसमें ये सारे का सारा जो है वो इवन नंबर्स हैं। इवन नंबर्स कहाँ से हैं, फ्रॉम 100 टू 400, 100 और 400 के दरमियान पाए जाते हैं। 2-3 तरीके इसको रिप्रेजेंट करने के, जो सबसे मुश्किल वाला मैं कराता हूँ वरना आप कर सकते हैं, x व्हेन x इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल इवन नंबर्स एंड 100 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 400, यानी कि 100 और 400 के दरमियान। लेकिन इसको यू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x सच दैट x इज इक्वल टू 100 प्लस 2n, ठीक है यानी कि उसने नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट भी कर दिया उस तरीके से भी। सो व्हेन n इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और कहाँ से, 0 लेस देन इक्वल्स टू n लेस देन इक्वल्स टू 150, क्योंकि यहाँ पे अगर आप n की जगह 150 की जगह करेंगे तो ये 2 जो है वो 100 300 हो जाएगा, प्लस 100 400, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है इसको, लेकिन वो ज़्यादा ईजी है। x सच दैट x इज द एलिमेंट ऑफ इवन नंबर एंड x जो है वो कहाँ से, लेस देन इक्वल्स टू 100, 100 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 400 कर दें। एक ये भी एक मेथड है। अभी देखिए 1 3 9 27 81, ये सब के सब जो है वो 3 की पावर्स नहीं है, 3 की पावर 1 3 हो गया, पहले 0 हो गया, 3 की पावर 0 1 हो गया, 3 की पावर 1 3 हो गया, 3 की पावर 2 9 हो गया, 3 की पावर 3 27 हो गया, 3 की पावर 4 81 हो गया। अब इन सब को अगर हम कर रहे हैं तो यूँ कर सकते हैं कि ये तो बेसिकली 3 की पावर्स हैं, सो x व्हेन x इज एलिमेंट ऑफ किसका है, 3 की पावर n चल रही है, वेयर n इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, और जो n इसकी पावर है ये नेचुरल नंबर है जो कि 1 2 3 से सॉन चलता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। अब हमें जो है वो गिवन है ये सेट बिल्डर नोटेशन में, और हमने इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। अब इसको हमने जो है वो टेबुलर फॉर्म में लिखना है। क्या है, x व्हेन x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड x लेस देन इक्वल्स टू 36, यानी कि ये जो है x जो है वो मल्टीपल 3 का है और कहाँ तक जा रहा है हमारे पास, लेस देन इक्वल्स टू 36, 36 से कम कम जो है ना वो हमने इसमें लिखने हैं। तो किसका है, 3 का मल्टीपल, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, 0, फिर 3, फिर 6, फिर 9, 12, 15, 18, 21,
24, 27 और 30, 33 लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है ना उसके, और चूंकि 36 है तो बीच में 36 भी इंक्लूड होगा। अब इसमें एग्जैक्ट रियल नंबर दे दिया जब 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो देखें क्या है 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये उठ के दूसरी तरफ चला जाएगा। सो 2x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1/2, तो लिहाजा इसका आंसर क्या हो जाएगा -1/2। यही एक सिंगल एलिमेंट इसके अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए कहते हैं x वन x एलिमेंट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड x लेस देन 12 है, यानी कि x such that x is an element of prime number and x less than 12। 12 से जो है ना वो छोटे छोटे प्राइम नंबर लिखने। तो प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते थे, हमने भी किया था, प्राइम नंबर को डिनोट किया जाता था p से, और ये स्टार्ट होते थे 2 से। तो आ जाएगा 2, 3, 5, 7, 11। 12 से छोटे छोटे जो हैं वो हमने लिखने हैं। नेक्स्ट देखें x वन x इज अ डिवाइजर ऑफ 128। तो 128 डिवाइजर हम कैसे निकालेंगे, उनकी पावर, ठीक है। तो 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 2 0 1, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, फिर 128। वैसे डिवाइजर जो है ना वो आप सिंपल टेबल लिख के भी अप टू 128 कर सकते हैं, लेकिन वो होगा ये, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा वो, ठीक है ना। वो यानी कि 2 के टेबल में कहाँ पे आता है, और फिर 3 के टेबल में, 4 के टेबल में कहाँ आता है, 5 के टेबल में कहाँ आता है, उसी कैसे करके भी कर सकते हैं, वो भी डिवाइजर ही होते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी मेथड हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, ये भी आपको जो है वो सेट बिल्डर नोटेशन में गिवन है। क्या कहते हैं कि x such that x is an element of 2 raised to power n and n is a natural number and it is less than 8, यानी कि 2 की पावर n है 8 से लेस देन। तो इसी कैसे क्या हो जाएगा, सबसे पहले 2 की पावर नेचुरल नंबर है ना, 2 की पावर 1 क्या होता है 2, 2 की पावर 2 क्या होता है 4, 2 की पावर 3 क्या होता है 8, 2 की पावर 4 क्या होता है 16, 2 की पावर 5 क्या होता है 32, 2 की पावर 6 क्या होता है 64 एंड 2 की पावर 7 क्या होता है 128। क्योंकि लेस देन 8 करना था, 7 तक ही जाएगा, लेस देन 8 तो 7 तक हो जाएगा। नेक्स्ट देखें x सच दैट x इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक, x प्लस 4, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -4। x की वैल्यू निकल आई -4, लेकिन यहाँ पे क्या गिवन है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर तो माइनस में होता ही नहीं है, नेचुरल नंबर माइनस में होता ही नहीं है, तो इसलिए इसका क्या सेट आ जाएगा फिर एम्प्टी सेट। इसको एम्प्टी सेट को या तो यूं लिख दें या फिर यूं 5 की फॉर्म में लिख दें। कुछ बच्चे 5 उसका एलिमेंट बना देते हैं, ये गलत है। यहाँ इस तरीके से लिखेंगे कोई एलिमेंट नहीं, या इस तरीके से लिख दिया जाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर तो होते ही पॉजिटिव है 1 2 3, जबकि हमारे पास जो आया वो -4 आया, माइनस में हो ही नहीं सकता, लिहाजा ये एम्प्टी सेट है, ये एक खाली सेट है। नेक्स्ट देखें x सच दैट x इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड x इज इक्वल टू x, यानी कि ये तो साउंड चलता जा रहा है, x इज इक्वल टू x, तो हम इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है, इस फॉर्म में। अगर आप मैक्सिमम आप कहें, बस इसका सही जो बनता है कि ये जो है ना वो दिस सेट इंक्लूड्स ऑल नेचुरल नंबर्स, सो n कैन नॉट बी लिस्टेड इन अ टेबुलर फॉर्म, ठीक है, बिकॉज इट इज़ इनफाइनाइट, ये तो इनफाइनाइट है। लेकिन इसको अगर आपको समझाने के लिए मैं करूं तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 और ये आगे आप डॉट डाल दें कि ये चलता जा रहा है, ठीक है। लेकिन जो सही है वो आप लिख दें तो बेहतर है कि इंक्लूड्स ऑल द नेचुरल नंबर्स एंड n कैन नॉट बी फुली लिस्टेड इन द टेबुलर फॉर्म एज इट इज़ इनफाइनाइट, ये तो इनफाइनाइट है जिस वजह से हम उसको नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट जो है उसमें आपने ऐसे जी इंटीजर से 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x किसके बराबर हो जाएगा -1/3, ठीक है। लेकिन -1/3 जो है ना वो इंटीजर नहीं है, ठीक है ना, -1/3 इंटीजर नहीं है। इंटीजर जो हैं वो प्लस या माइनस के होते हैं, जबकि अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, देखें 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो 3x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/3, ये तो रैशनल नंबर आ गया। ओवर में तो रैशनल नंबर होते हैं, ये तो हमारे पास उसने तो हमें कह दिया है जी इंटीजर, इंटीजर तो वो है जो प्लस और माइनस दोनों में होते हैं,
इसलिए इसका आंसर जो है वो एम्प्टी सेट आ जाएगा, खाली सेट, चूँकि इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं आएगा। बात उसने की है हमारे साथ इंटीजर्स की, जबकि जो आंसर आ रहा है हमारा वो हमारे पास आ रहा है रैशनल नंबर का, तो लिहाजा इसका सोल्यूशन सेट एम्प्टी सेट होगा। तो आज हमने 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे, जिसमें चैप्टर नंबर 3 से ऑनवर्ड जो है ये एक्सरसाइज ख़त्म कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।